अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है सब लोग के। अच्छा तो खैर आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो डिवाइसेस को। एक टेक्नो की तरफ से है स्पार्क 40 और एक इन्फिनिक्स की तरफ से है 460i। पहले हमने इनके प्रो वेरिएंट्स को कंपेयर किया था और उसमें भी तकरीबन मिलते जुलते ही थे, कोई 19-20 का डिफरेंस था। इसमें देखें तो 45 वाट का चार्जर मिलता है दोनों के साथ ही। अच्छा डिजाइन वाली साइड पे आए ना तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सब्जेक्टिव है। किसी को इन्फिनिक्स का डिजाइन अच्छा लग सकता है, किसी को टेक्नो का डिजाइन अच्छा लग सकता है, तो इसमें खैर कुछ ज्यादा नहीं बोल सकते। बाकी यह है कि IP64 की रेटिंग दोनों में मिलती है, IR ब्लास्टर दोनों में मिलता है और दिखाया तो गया है उन्होंने पीछे 3 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन दोनों में ही सिर्फ एक ही मेन कैमरा मिलता है बैक पे। हाँ लेकिन एक चीज है जिसमें इन्फिनिक्स थोड़ा सा बेहतर लगेगा कि इन्फिनिक्स में एक एक्स्ट्रा एक्शन बटन दिया गया है आपको, जिसको कि आप किसी भी फंक्शन के लिए सेट कर सकते हैं, जैसे कि कैमरा ओपन करना है ऐसे या स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं, ऐसी चीजों के लिए एक एक्स्ट्रा बटन आपको इन्फिनिक्स में मिल जाता है। उसके अलावा साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों में मिलता है और यानी कि समझ सकते हैं आपकी IPS डिस्प्ले होनी है। और स्पीकर को भी देखें तो डल स्पीकर मिलते हैं दोनों में, 3.5mm का जैक मिलता है दोनों में। और स्पीकर की क्वालिटी को भी देखें ना तो रिवर्स का तो कुछ का कहना है कि इन्फिनिक्स जो है ना थोड़ी सी 0.1% या लगा लें आपके बेहतर है टेक्नो से क्वालिटी ऑडियो की। अब डिस्प्ले वाली साइड पे आए ना तो यहाँ पे सीन ये है कि IPS तो मिलती है आपको, 720p डिस्प्ले मिलती है। अब इनका प्राइस देख लें कि 32-35 हजार के बीच में मिलना है। उसमें 720p वैसे देखा जाए तो इतना डिफरेंस डालता नहीं है 1080p और 720p में, अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा डिफरेंस आपको, लेकिन स्टिल डिफरेंस है, थोड़ा सा है। और इस प्राइस रेंज में हमने देखा है कि 1080p एमोलेड भी दे देते हैं डिवाइस में लोग, ठीक है ना। आईटेल को देख लें तो यहाँ पे 720p देना ये थोड़ा सा मुझे कम लगा। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि ठीक है। उसके साथ 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है और कहीं कहीं तो इन्होंने डिवाइस में मेंशन किया गया है HBM मोड है, मतलब 700 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिल जाती है। आउटडोर चलाएंगे तो थोड़ा सा काम आपका चलेगा, इतना नहीं है। डायरेक्ट सनलाइट के नीचे चलाएंगे तो वहां तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली इस प्राइस रेंज में जितने डिवाइस होते हैं उनके साथ ही है, तो इसमें कुछ नहीं कह सकते बुरा कि अच्छा। अब स्क्रीन साइज देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि इन्फिनिक्स जो है ना वो आता है 6.7 इंचेस की डिस्प्ले के साथ और टेक्नो स्पार्क 40 जो है वो आता है 6.67 इंचेस की डिस्प्ले के साथ। तो थोड़ा सा ही है फर्क, इतना आपको देखने में पता नहीं चलेगा। हाँ अगर आप साथ में कंपेयर करेंगे तो 19-20 लग जाएगा, नहीं तो इतना फर्क नहीं। परफॉर्मेंस वाली साइड पे आए ना तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G81। अच्छा अब इन्फिनिक्स वाली साइड पे ना बहुत सी जगह इन्होंने मेंशन किया है G81 अल्टीमेट, लेकिन उसका सीन ये है कि अल्टीमेट को ढूंढने जाए, उसकी स्पेसिफिकेशन ढूंढने जाए भी नेट वगैरह पे आपको G81 अल्टीमेट मिलता ही नहीं, उल्टा G81 अल्ट्रा आ जाता है। अब ये पता नहीं क्या सीन है कि इन्होंने नाम का अल्टीमेट लिख दिया कि बेचने के लिए कि चलो भैया कोई टेक्नो नहीं ले रहा तो चलो इन्फिनिक्स को अल्टीमेट लगा के आगे पे कर देते हैं। इसका मुझे कोई नहीं समझ आई, लेकिन खैर AnTuTu स्कोर को देखे ना तो दोनों का ही 2,60,000 के आसपास मिल जाता है। बाकी खैर 4GB 128GB के वेरिएंट में आते हैं और जो 128GB स्टोरेज है ना वो भी eMMC 5.1 लगाई गई है, UFS नहीं मिलती। हालांकि भाई UFS 2.1 दे देते अच्छी चीज रहती, लेकिन इन्होंने नहीं दी है। अब कैमरास वाले डिपार्टमेंट में आए ना तो यहाँ पे सीन है कि 50 मेगापिक्सल का बैक पे एक कैमरा आपको मिलता है और फ्रंट पे 8 मेगापिक्सल का मिलता है। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम आप 2K 30 fps पे दोनों पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो डायनामिक रेंज वगैरह है ना वो कुछ मुझे खास समझ नहीं आई। वाइट बैलेंस, वाइट कंट्रोल थोड़ा सा मुझे कुछ खास नहीं लगा। प्राइस रेंज के हिसाब से देखें, हाँ अगर ये आते हैं ना, अगर कहीं से आपको मिलता है 27 का 28 का ये दोनों डिवाइस में से कोई भी, हाँ तो ठीक है, आप प्रेफर कर सकते हैं कि ठीक है भाई डिवाइस हैं लेने वाले। इवन के चलो आपको 29 का भी मिल जाए तो ठीक है, मान जाए कि उस हिसाब से कैमरे हैं, लेकिन अगर आपको ये मिल रहे हैं 32 का 35 के तो उस हिसाब से कैमरा नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। लेकिन स्टिल अगर कंपेयर करना हो दोनों को तो मैं टेक्नो का कैमरा थोड़ा सा प्रेफर करूंगा 19-20। वैसे तो सारे मिलते जुलते ही हैं, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हैं, क्वालिटी एक जैसी है। एंड्रॉइड वाली साइड पे आए ना तो यहाँ पे आपको दोनों में मिलता है एंड्रॉइड 15, बस इनकी स्क्रीन का फर्क है। इन्फिनिक्स जो है वो XOS 15 के साथ आता है और जो टेक्नो स्पार्क है वो HiOS के साथ आता है। अब ये यूजर की प्रेफरेंस हो सकती है कि उसको कौन सी स्क्रीन अच्छी लगती है, इन्फिनिक्स की या टेक्नो की। बाकी AI फीचर्स की बात करें तो स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्नो स्पार्क में AI एक्सटेंडर मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स में वो नहीं मिलता। तो मुझे लगता है ये एक्सटेंडर एक अच्छा फीचर है कि आप पिक्चर को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस बना पे इस फीचर AI के फीचर्स के ऊपर लेना हो तो मैं टेक्नो को थोड़ा प्रेफर करूंगा। बाकी खैर इनमें आपको अल्ट्रा लिंक और फ्री लिंक
ऑप्शन मिलता है, और जिसमें कि आप 50 मीटर के अंदर हैं तो वाईफाई के ज़रिए आप कॉलिंग वगैरह कर सकते हैं फ्री में। अच्छा, मैंने पहले इनकी वेबसाइट पे देखा था तो इन्होंने ब्लूटूथ मेंशन किया हुआ था। अब अभी मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। कुछ रिव्यूअर्स तो कह रहे हैं कि भाई अब वाईफाई के साथ भी काम करता है, तो अगर वाईफाई के साथ काम करता है तो ठीक है, बेहतर है, अच्छी चीज़ है। अब बैटरी वाली साइड पे आए ना, तो यहाँ पे सीन है कि इन्फिनिक्स में आपको 5160 mAh की बैटरी मिलती है। लेकिन एक चीज़ में इन्फिनिक्स अच्छा है, यहाँ पे इतनी जो चीजें हमने देखी है ना, जहाँ पे एक तो एक्शन बटन हो गया, वहां पे इन्फिनिक्स अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बाकी चीजों में तो सेम ही जा रहा था। कैमरा में तो 0.1% कम होगा, लेकिन सिमिलर ही समझे आप। लेकिन जो बैटरी चार्जिंग वाले हिसाब है ना, 45 वाट का चार्जर तो दोनों में मिलता है, लेकिन इन्फिनिक्स में आपको बाईपास चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। टेक्नो में ऑन द अदर साइड 5200 mAh की बैटरी है, 40 mAh ही ज्यादा है, कुछ खास नहीं। लेकिन कहीं पे भी मैंने बाईपास चार्जिंग मेंशन नहीं देखी। तो अगर तो आप यूज ज्यादा करते हैं और यूज करते करते चार्जिंग पे लगाते हैं, तो इन्फिनिक्स जो है वो आपको बैटरी की हेल्थ अच्छी बचा के दे देगा, बजाय इसके कि टेक्नो। क्योंकि जब आप यूज कर रहे होंगे तो वो डायरेक्ट पावर ब्रिक से ही पावर ले रहा होगा, बैटरी से नहीं। तो वो जो बैटरी हीट होती है, एकदम चार्ज हो डिस्चार्ज हो, वो वाला सीन नहीं होना, तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा इसमें। बाकी खैर टेक्नो में ये सीन नहीं है। अब कंक्लूजन पे आए ना कि कौन सा डिवाइस लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। देखो, मिलते जुलते ही हैं, मेरी वही बात है। अगर आपको 27-28 में मिलते हैं, ले सकते हैं। अगर आपको इस प्राइस रेंज में Itel S25 ना मिल रहा हो तो ठीक है। अगर आपको वो मिल रहा है तो उसकी तरफ ही जाइएगा, आपको अच्छी वो वैल्यू फॉर मनी वो डिवाइस दे देगा। परफॉर्मेंस भी इनसे 19-20 थोड़ी ज्यादा ही देगा। फिलहाल तो खैर यही सीन है। बाकी खैर आप बताइएगा कि अगर आप यूज करें इन्फिनिक्स या टेक्नो का मोबाइल, तो उसमें अगर एंड्रॉइड 15 है तो इनका जो सॉफ्टवेयर है कैसा आपको लगा है, कि थोड़ा इन्होंने इम्प्रूव किया है या नहीं किया। तो इस चीज़ के बारे में आप बताइएगा। और खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।